जय योगेश्वर। इस बार संकष्ट माघी चतुर्थी व्रत कब आएगा? इस दिन चंद्रोदय कितने बजे होगा? पूजा किसकी करें, कैसे करें? चतुर्थी व्रत का क्या फल मिलता है? किसको ये व्रत करना चाहिए? व्रत की कथा क्या है? इन सब बातों की जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि धार्मिक बातों की जानकारी सीधी आपको मिल सके। इसकी देखो तिथि है, इस बार संकष्ट माघी तिल चतुर्थी का व्रत माघ कृष्ण तृतीया 31 जनवरी रविवार को पड़ रहा है। चंद्रोदय रात्रि 9 बजे होगा। स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। पूजा की विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल पर या पाटे पर लाल वस्त्र बिछा करके श्री गणेश की प्रतिमा रखें। श्री गणेश को अर्घ्य पाद्य आचमन स्नान करावें। पंचोपकार धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल से पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जल रहकर ये भगवान गणेश का स्तवन करें। संध्या को दोबारा स्नान करें। विधि विधान से गणेश व संकट माता की पूजा करें। नैवेद्य पकवान व तिल कुटे का भोग अर्पण करें। चंद्रोदय होने पर जल के कलश में शहद रोली मोली चंदन पुष्प दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें और गणेश भगवान की आरती करें। कथा सुने। सुहागन औरतों व सास ससुर व माता पिता और पति का आशीर्वाद लेकर के पालना करें। संकट चतुर्थी का महत्व है। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ था। पूर्वांचल में इस दिन गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। 12 मास में सबसे बड़ी चतुर्थी के रूप में माना जाता है। भगवान गणेश ने माता पिता की परिक्रमा करके बताया कि माता पिता के चरणों से में समस्त लोक है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के गणेश को यह आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उनके तीनों ताप दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। सुहागन व पुत्रवती स्त्रियों के व्रत करने से पति व संतान दीर्घायु होते हैं। तिल भूनकर गुड़ मिला प्रसाद रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तिल का दान करने से धर्म व दान पुण्य का फल कई गुना मिलता है। कष्ट दूर होकर के शुभ सौभाग्य प्राप्त होता है। परिवार की विपदाएं दूर होती है, खुशियां प्राप्त होती है। संतान इनको संतान प्राप्त होती है, परिवार का कल्याण होता है, परिवार में मंगल ही मंगल होता है। सुख समृद्धि व धन की मनोकामना पूर्ण होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। इसकी कथा इस प्रकार से है कि एक साहूकार के साथ बेटा साहूकारनी तिल चौथ का व्रत करती, 11.25 मन तिल कुट्टा को प्रसाद बांटती। बड़े बेटे की शादी कर दी। सासू बोली, आज तिल चौथ है बहू, तिल साफ करने हैं। बहू बोली, सासू जी यह तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 9.25 मन ही ठीक है। दूसरे बेटे की शादी की तो 7.25 मन तिल करा दिए। तीसरे बेटे के बहू ने 5.25 मन, चौथे बेटे के बहू ने 2.25 मन और पांचवें बेटे के बहू ने 1.25 मन और छठे बेटे के बहू ने आधा मन व सातवें बेटे के बहू ने 1.25 तिल करवा दिए। साहूकार व साहूकार की पत्नी घर से निकल गए। रास्ते में तालाब किनारे बैठ गए। चौथ माता ने 2 थाल भोजन के भेज दिए। वह सपन में चौथ माता बोली, पास में एक नया नगर बसा है, प्रातःकाल वहां चले जाना, तेरे को राजा बनाएंगे। दोनों पति पत्नी प्रातः होते ही नए नगर में चले गए। हथिनी ने साहूकार के गले में माला डाल दी। ठाठ बात से चौथ माता के व्रत करने लगे और बेटा बहू उधर गरीब हो गए तो उसी नगर में आए। साहूकार उसकी पत्नी ने पहचान लिया, अलग अलग सबको काम सौंप दिया। चौथ का व्रत आया। तिल साफ करने की बात से बड़ी बहू बोली, हमारे भी सासू तिल चौथ का व्रत करती। रानी बोली कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ। सभी लोग ठाट बाट से रहने लगे। सभी चौथ माता का व्रत उस दिन से प्रारंभ कर दिया। इसकी दूसरी कथा अगर हम सुनना चाहते इस प्रकार है कि एक कुमार किसी नगर में रहता, आवा पकाया तो बर्तन नहीं पके। राजा ने पंडित से पूछा तो बच्चे की बलि देना बताया। राजा के आदेश से बलि प्रारंभ हो गई। बुढ़िया के बेटे का नंबर आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे को हाथ में दूब सुपारी कलश दे दिया और कहा कि गणेश का नाम लेकर के आवे में बैठ जाना।
वो जाकर के आवे में बैठ गया। एक ही दिन में आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा सुख से निकल गया। बलि देना बंद कर दिया। चौथ माता का सभी व्रत करने लगे। इसके बाद गणेश जी विनायक जी की कथा भी सुनी चाहिए। जय योगेश्वर।